नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि डस्का इलेक्शन के नतीजे के बाद वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इस्तीफे का मामला क्या है। इस पूरी गेम में एक ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक जो इतलात आ रही हैं उनके पीछे असल कहानी क्या है। डस्का इलेक्शन में क्या दो हैरानकुन वाक़यात हुए और इन वाक़यात के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि असल में इन दो वाक़यात ने ये पूरी गेम उल्टाई। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन के हवाले से किस नौयत की 3 इंतहाई संगीन गलतियां की। इन गलतियों के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान तक बार बार इतलात पहुंचाई गई। एक सिविल इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाई गई, लेकिन उसके बावजूद इस गलती को दुरुस्त नहीं किया गया, इस मामले को नज़रअंदाज किया और इसका खमियाजा फिर तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान को भुगतना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी डस्का इलेक्शन का जो नतीजा आया जिसमें तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, इसके बाद वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इस्तीफे का मामला क्या है। और ये जो मामला है इसमें एक ऐसी कहानी है जो एक ताकतवर शख्सियत के गिर्द घूमती है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि डस्का इलेक्शन का जब नतीजा आया तो उसके बाद एक आला सतह का इजलास हुआ और ये जो इजलास था इसमें कुछ आदादो शुमार भी रखे गए और इसके साथ साथ कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी रखी गई जो पहले वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाई गई थी, लेकिन उन रिपोर्ट्स को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता रहा। और ये जो इजलास था इसमें उस्मान बुज़दार का जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से भी कुछ अहम फैसले किए गए, क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिली थी जिनकी बुनियाद पर एक बड़ा फैसला करना ज़रूरी था। ये इजलास किस नौयत का था, इस इजलास में कौन कौन शरीक था और इस इजलास में क्या फैसले हुए, उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि क्या दो हैरानकुन वाक़यात हुए डस्का इलेक्शन में जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि इनकी वजह से ये पूरी गेम पलटी। तो मामला यह है कि ये जो हल्का है इसमें जो वोटर्स हैं जिनको रजिस्टर किया गया है उनकी कुल तादाद 4,04,300 है और यहां असल में 360 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे। और 2018 का जो इलेक्शन था यहां जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं असजद मली, उन्होंने उस वक्त भी तकरीबन कोई 40-45 हज़ार वोटों से शिकस्त खाई थी और उन्होंने उस वक्त सिर्फ 61,000 वोट हासिल किए थे, जबकि नून लीग के जो उम्मीदवार थे उस वक्त सैयद इफ्तिखारुल हसन, उन्होंने 1,06,017 वोट हासिल किए थे। अब यहाँ मामला ये हुआ कि इसी हल्के में तहरीक इंसाफ के एक और बड़े रहनुमा ऐसे थे और उनका बड़ा असर व रसूख भी था और लोग जो है उनको उनके साथ खुद को रिलेट भी करते थे। उनका एक अवामी चेहरा था और तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती कारकुन हैं वो पिछले इलेक्शन में भी चाहते थे कि ये जो शख्सियत है उनको जो है वो पार्टी टिकट दे, लेकिन ये जो असजद मली हैं ये बुनियादी तौर पर इनकी जो पूरी सियासत है वो इस हल्के के गिर्द घूमती भी नहीं है। इनका जो ताल्लुक है वो भी तहरीक इंसाफ से कोई नज़रियाती किस्म का नहीं है, पहले ये काफ लीग की सियासत करते रहे। इस वजह से जो पीटीआई के लोग हैं वो इनके साथ खुद को रिलेट नहीं करते इस हल्के में। और यहां एक और जो उम्मीदवार थे उस्मान आबिद, उनको जो टिकट 2018 में डिनाई किया गया, उन्होंने पार्टी क़यादत से कहा कि मुझे टिकट दिया जाए, लेकिन उनको डिनाई किया गया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उन्होंने आज़ाद हैसियत में भी डस्का से 57,000 वोट हासिल किए। यानी अगर वो आज़ाद हैसियत में इतने वोट हासिल कर सकते हैं तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर
पीटीआई का टिकट उनके पास होता तो ये जो पूरी गेम है, और डस्का जिसको सियासी गढ़ कहा जाता है नून लीग का, ये जो सियासी गढ़ है, यहां नून लीग के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। अब यहां एक और बड़ा अहम फैक्टर भी था, और ये जो फैक्टर है इसके मुतल्लिक कहा यह जाता है कि शुरू में ये फैक्टर जो है, इल्ज़ाम यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैक्टर क्रिएट किया था, और इसका मकसद ये था कि नून लीग के जो वोटर हैं और नून लीग के वोटर्स का एक जो बड़ा ही ख़ास हिस्सा है, एक्सट्रीम जिसको दाएं बाजू का वोटर कहा जाता है, उस वोटर को तोड़ा जाए। और इस हवाले से एक बड़ा धरना भी हुआ था नून लीग के दौर में फैज़ाबाद में, यानी तहरीक लब्बैक का धरना। और कहा यह जाता है कि यह फैक्टर उस वक्त इसलिए क्रिएट किया गया कि चूंकि नून लीग एक दाएं बाजू की सियासत करती है, और हमेशा जो पाकिस्तान में बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनके बारे में ये तासुर है कि ज़्यादातर जो इस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उनका वोट जो है वो नून लीग को पड़ता था, अक्सरियत का। लेकिन उसके बाद तहरीक लब्बैक को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो उससे 2018 के इलेक्शन में भी नून लीग का जो वोट बैंक था उसमें एक दरार पड़ी, और वहां जो है नून लीग को बहुत सी सीटों पर नुकसान पहुंचा। अब ये जो डस्का इलेक्शन था, यहां पर अगरचे इस वक्त तहरीक लब्बैक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश है तहरीक इंसाफ की, इस हवाले से शेख रशीद ने भी बहुत अहम रोल प्ले किया। और शेख रशीद ने तो यहां तक भी कहा कि अगला जो इलेक्शन है उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो तहरीक लब्बैक के साथ एक सियासी इत्तेहाद बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो रिसेंट धरना हुआ था फैज़ाबाद में ही तहरीक लब्बैक का, उसमें जो मुतालबात पेश किए गए थे तहरीक लब्बैक की जानिब से, उन मुतालबात को मानने के हवाले से भी हुकूमत ने बड़ा तेज़ी के साथ काम किया था और एक कमेटी भी बनाई थी। लेकिन यहाँ जो तहरीक लब्बैक के एक फैक्टर जो है वो हमें नज़र आया, वो ये था कि तहरीक लब्बैक ने यहाँ अपना उम्मीदवार खड़ा किया, ना तो उन्होंने नून लीग की हमायत की, ना तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हमायत की। और यहाँ से उनके जो उम्मीदवार थे मोहम्मद खलील सिंधु, उन्होंने 8,262 वोट हासिल किए। इसके अलावा कि ये जो इलेक्शन हुआ इसका टर्न आउट जो है वो हैरान कुन हद तक बहुत ज़्यादा रहा, जबकि इसी हल्के में जो पहला इलेक्शन हुआ था उस वक्त टर्न आउट जो है वो बहुत कम था। लेकिन इस मरतबा जो टर्न आउट था वो 43.3% रहा, और ये एक बहुत बड़ा टर्न आउट था। बहरहाल अब वापस आते हैं कि उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े का मामला क्या है, और वो जो इजलास था जिसका हमने आपसे वीडियो के आगाज में जिक्र किया, उसमें किस नौयत के फैसले हुए। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो डस्का इलेक्शन था, इससे 2 दिन पहले मियां नवाज शरीफ ने क्या किया, क्योंकि इस किस्म की इतलात थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो पूरा जोर लगाएगी इस इलेक्शन को जीतने के लिए, क्योंकि पहले तहरीक इंसाफ का बयानिया ये था कि इलेक्शन कमीशन ने एक गलत फैसला दिया, वरना तहरीक इंसाफ जो है वो ये इलेक्शन जो है वो जीती थी। और ये पूरे हल्के में जो इलेक्शन दोबारा करवाने का फैसला किया गया, इल्ज़ामात इस किस्म के आए कि सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका झुकाव जो है वो नून लीग की तरफ है, और चूंकि वो मियां नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दामाद भी हैं, तो इस वजह से उनको जो है वो बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया गया। और यहां तक के इलेक्शन कमीशन के अरकान से जो हुकूमत है उसने बाकायदा तौर पर इस्तीफा भी मांगा। अब ये जो एक डस्का इलेक्शन था, ये हुकूमत के लिए भी और ख़ास तौर पर उस्मान बुज़दार के लिए एक डू और डाई सिचुएशन थी, यानी करो या मरो। इस वजह से कहा यह जाता है कि नून लीग के कैंप में भी ये रिपोर्ट्स थी कि ये जो मार्का है ये इतना आसान नहीं होगा। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ खुद एक्टिव हुए, और इलेक्शन से 2 दिन पहले वहाँ जो कॉर्नर मीटिंग्स होती रहीं, उसके अलावा जो इजलास होते रहे, मियां नवाज शरीफ वीडियो लिंक्स पर 2 रोज़ पहले 4-4, 5-5 मरतबा वहाँ खिताब करते रहे। और जाहिर है कि जो इलेक्टेड MNAs हैं उनको तो इजाज़त नहीं थी कि वो हल्के का दौरा करें और वहाँ पे कैंपेन करें, और मरियम नवाज भी खामोश थी। तो मियां नवाज शरीफ का जो फैक्टर था उसने भी इसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। बहरहाल बात करते हैं उस इजलास की जिसका हमने आपसे पहले जिक्र किया था। ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा था जब ताकतवर हल्के भी ये चाहते हैं, और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने
ने कम से कम 3 मरतबा ये तजवीज़ रखी कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए और उनकी जगह बेशक पीटीआई से ही किसी और बासलाहियत आपका कोई लीडर हो उसको वज़ीर आला बनाया जाए, या फिर चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब देखा जाए, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में भी यही तासुर है कि वो पंजाब में बहुत अच्छे मुंतज़िम रहे थे और उनके दौर में भी पंजाब में बड़े तरक्याती काम हुए। इसके साथ साथ जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ वज़ीर आज़म की मीटिंग हुई थी, उसमें 2 बातों पर वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार को बहुत ग्रिल किया था। एक मामला तो ये था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए जो एक मुतनाज़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके तहत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के अख्तियारात जो हैं वो बहुत महदूद कर दिए गए थे, उस पर बड़ी तनकीद भी हुई थी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार से वजाहत तलब की थी कि ये जो नोटिफिकेशन है ये कैसे जारी हुआ, क्योंकि इससे तो हमारा जो पूरा बयानिया है उसको नुकसान पहुंचा। और दूसरा जो मामला था वो हमारे ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार को 2 माह की वार्निंग दी गई थी और यह कहा गया था कि आपने 2 माह में ना सिर्फ परफॉर्मेंस दिखानी है और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मीडिया पर भी नजर आनी चाहिए। लेकिन अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और ये आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मीडिया पर भी नजर ना आई, तो फिर आप अपने आप को फारिग समझें और फिर हम आपका एक मुतबादिल लेकर आएंगे। अब ये जो इजलास हुआ जिसमें 7-8 हुकूमती शख्सियात और 3 वजीर भी शरीक थे, इस इजलास में ये एक फैसला किया गया कि उस्मान बुज़दार के हवाले से जो तहरीक इंसाफ है उसको बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, और अगर उस्मान बुज़दार को हटाया जाए और उनकी जगह कोई और वज़ीर आला लाया जाए तो उससे एक तो ताकतवर हलकों के साथ जो मुबैना गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, वो गलत फहमियों वाला माहौल भी ख़त्म हो जाएगा और ख़ुद जो है वो तहरीक इंसाफ को भी फ़ायदा पहुँचेगा। तो इस हवाले से अब ये इतलात हैं कि उस्मान बुज़दार के हवाले से एक हतमी फ़ैसला कर लिया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।